हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नोटबंदी के बारे में। नोटबंदी क्या है, नोट क्यों बंद की जाती है, ये कब कब बंद की गई, ठीक है, किसके शासनकाल में बंद की गई, आज उसके बारे में हम लोग डिटेल में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं नोटबंदी है क्या। ठीक है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को खत्म करके नई मुद्रा की प्रक्रिया को चालू करना विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि पुरानी नोटों को बंद कर नई नोटों को पुनः चालू करना विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, कितना समझ में आया। इसका उद्देश्य क्या होता है, कोई ना कोई काम होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, उसका ध्येय होता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, जाली नोटों को रोकना, काले धन पर अंकुश लगाना। ठीक है, ये समझ रहे होंगे, जाली नोट यानी जो नकली नोट लोग छापते रहते हैं, है ना, तो उस पर रोक लगाना। काले धन यानी कि जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन होता है, जो पैसा होता है, उसको लोग काफ़ी समय तक दबा करके रखते हैं, तो इस पर रोक लगाना यानी अंकुश लगाना होता है। ठीक है, विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है, अब तक 4 बार हो चुका है। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार हुआ है। ठीक है, कब कब हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बार जो हुआ था स्वतंत्रता के पहले 12 अगस्त 1946 को 1000 और 10,000 की नोटों को बंद किया गया था। कितनी कितनी की, 1000 और 10,000 की। ठीक है, उसके बाद 16 जनवरी 1978 को 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद किए गए थे। ये किसके शासनकाल में, मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई के समय में 1000, 5000 और 10,000 की नोटों को बंद किया गया था। उसके बाद नोटबंदी कब होती है, आप जानते होंगे, मोदी जी के शासनकाल में। ठीक है, नरेंद्र मोदी कब, 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 की नोटों को बंद किया गया। कितने कितने की, 500 और 1000 की नोटों को। ठीक है, बोले आकर के भाइयों और बहनों, आज से 500 और 1000 की नोटों को पुनः बंद कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार और 1000 की नोट बंद हो चुकी है, इसके बाद ये दूसरी बार 1000 की नोट यहाँ बंद हुई। इसके पहले भी, यानी ये स्वतंत्रता के बाद दूसरी बार 1000 की नोट को बंद किया गया है। सबसे पहले 1000 और 10,000 की नोट जो कि स्वतंत्रता के पहले बंद किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं 19 मई। इसके बाद क्या हुआ था, 500 की नोट पुनः लागू की गई। इसके साथ ही 1000 की नोट की जगह पे 2000 की नोट मोदी जी के शासनकाल में चालू की गई थी। उस 2000 की नोट को कब बंद की गई, 19 मई 2023 को। ठीक है, 2000 की नोट बंद की गई 19 मई 2023 को, पूरी तरीके से 2000 की नोट को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब जान लेते हैं चिन्ह। जो आप देखते होंगे नोट के ऊपर क्या लिखा, ऐसे बना होता है, साइड में भी ऐसे बना होता है। ठीक है, और हिंदी में देखेंगे तो ऐसे बना होता है। तो इसका चिन्ह कैसे आया, किन्होंने चिन्ह दिया इसका, तो जुलाई 2010 में IIT मुंबई के एक छात्र जो होते हैं, उनका नाम क्या होता है, डी उदय कुमार। ठीक है, ये इस चिन्ह को लाते हैं, इस चिन्ह का प्रतिपादन करते हैं एक तरीके से। ये चिन्ह किस भाषा का है या किस लिपि का है, वो देवनागरी लिपि का है। हिंदी भाषा में ये ऐसा होता है और इंग्लिश के रोमन में ये ऐसा होता है। ठीक है, नोट के ऊपर। ठीक है, यही था हमारा विमुद्रीकरण। कब कब हुआ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विमुद्रीकरण का मतलब होता है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को बंद करके, पुरानी नोटों को पुनः बंद करके पुनः नई नोटों को प्रक्रिया में लाना विमुद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, विमुद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है, जाली नोटों को रोकना, काले धन पर अंकुश लगाना। ठीक है, विमुद्रीकरण हो कितनी बार चुका है, 4 बार हो चुका है, और स्वतंत्रता के बाद 3 बार हो चुका है। मोदी जी के शासनकाल में 2 बार हो चुका है। एक बार 2000 की नोट बंद की गई, एक बार 500 और 1000 की। 500 और 1000 की नोट कब बंद कर गई, 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, और उसके बाद 2000 की नोट यहाँ पे चालू की गई, तो उसको भी कब बंद किया गया, 19 मई 2023 को। ठीक है, और सबसे पहली बार क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्रता के बाद पहली बार नोटबंदी कब की गई, यानी 16 जनवरी 1978 मोरारजी देसाई के समय में कौन कौन सी नोटों को बंद किया गया, 5000 और 10,000 की नोटों को। ठीक है, यही था नोटबंदी। नोटबंदी के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।